हेलो दोस्तों, तो 23rd एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने एटम्स के बारे में देखा था। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? ऑल सब्सटेंसेस इन ऑल थ्री स्टेट ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ लिटिल राउंड थिंग कॉल्ड एटम्स। हर चीज़ एटम की बनी होती है, ठीक है। तो वो लिटिल राउंड थिंग है, हमें ये नहीं पता क्या था, लेकिन हमने नाम रखा पहले स्टार्टिंग में एटम्स। इन प्योर मेटल ऑल द एटम्स आर अरेंज सेपरेटली एंड इंडिविजुअल। तो हमारे पास प्योर मेटल में सिर्फ एटम्स होते हैं और प्योर अरेंजमेंट उसकी प्रॉपर की होती है, ठीक है। बस बट इन मोस्ट कॉमन नॉन मेटल लिक्विड एंड गैसेस द एटम्स आर बंच्ड टुगेदर इन अ लिटिल लम्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास नॉन मेटल जो होते हैं उसमें हम मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हमें, ठीक है, उसमें हमें मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो एटम्स बंच टुगेदर किए होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो देखिए, हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली कि सबसे छोटी चीज़ आपको दुनिया में क्या मिलती है। वो कहता है माचिस की तीली मिलती है। अब इसको माचिस की तीली को भी बड़े से माइक्रोस्कोप, बड़े से इसमें देखें तो बड़ा सा लगाने, फिर भी हमें एक मॉलिक्यूल नहीं दिख सकता। इतना बड़ा भी हो ना, तो भी हम एक छोटे से मॉलिक्यूल को नहीं देख सकते, छोटे एटम्स को नहीं देख सकते। तो अगर हम इतना बड़ा भी लगा, लेकिन वो हमें अगर देखे तो हम एक जायंट, बड़े एक राक्षस की तरह उसको देखेंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से है कि हमें लगता है ना ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ा ना होता होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से कि इतना बड़ा यूनिवर्स है, ठीक है। अगर कोई दूसरे प्लैनेट से हमें देखे तो, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को, इतना बड़ा स्पेस है। अगर हमें कोई देखे और दूसरे प्लैनेट से देखे, अब यहाँ पे हम अपने अर्थ पे खड़े हैं, अर्थ में हमें दूर से देख रहा है कोई, देखो तो उतना ज़्यादा बाहर जाने पे हम क्या दिखेंगे? कुछ भी नहीं। ये हमें देख रहा है। अब बड़े से बड़ा माइक्रोस्कोप लगा ले, बड़े से बड़े टेलीस्कोप लगा ले, कुछ भी कर ले, ठीक है, ये हमें नहीं देख सकेगा। टेलीस्कोप बड़ा सा बना दिया, लेकिन हमें नहीं देख पाएगा। इतने छोटे हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और एक्चुअल में भी है इतना बड़ी, मतलब यूनिवर्स पता नहीं कितना बड़ा है। और गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ के अंदर एक देश के अंदर शहर के अंदर छोटा सा एक एरिया में शहर में एक बेड के ऊपर हम बैठे और हमें लगता है कि पता नहीं क्या चीज़। लेकिन हमें अगर इस तरह से देखा जाए तो बहुत छोटे दिखेंगे हम। तो उसी तरह से जैसे हमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिखते और एटम्स नहीं दिखते, ठीक है, इतना ज़्यादा डिफरेंस है उसमें। तो अभी ये कहता है कि हम अगर इनको नहीं देख सकते, उसके बारे में किस तरह से हम थोड़ा सा जान सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स किए अलग अलग, जिसके बारे में हमें पता लगा कि एटम्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो अभी हम क्या चाहते हैं, अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में समझना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंजमेंट बना हुआ है। ये एक बेसिक मॉडल है। तो अभी स्टार्टिंग में इसको ऐसा दिखेगा कि ये तो भूत से जैसा है कि इसके आर पार जा सकते हैं। तो ये एक एटम का मॉडल है, ठीक है, हाइपोथेटिकल है थोड़ा सा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है आज साइड में मूव करते रहते हैं। तो ये साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव इस तरह से, इतना फास्ट मूव करते हैं कि हमें लगता है जैसे कि एक स्फीयर है, स्फीयर गेंद की तरह, बॉल की तरह है। तो इस तरह से इतना सा तेज मूव करते हैं। और इसके सेंटर में जो ये है, ये पार्ट, इसको हम कहते हैं कर्नल, ठीक है, कर्नल। लेकिन इसके लैटिन भाषा से एक वर्ड लिया गया न्यूक्लियस, लैटिन भाषा से एक वर्ड लिया गया न्यूक्लियस। इसका सेंटर पॉइंट जो है वो न्यूक्लियस हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन से इधर उधर घूमते रहते हैं। ये रोका गया तो इनको देखा गया, ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको स्टॉप करके अगर देखते हैं तो ये इतना फास्ट मूव करते हैं कि हम इसको नहीं देख। और अगर इतना फास्ट मूव करते हैं वो दिखता है कि ये बॉल है, एक राउंड शेप की तरह दिखने लग जाता है। और इसको एग्जाम्पल देता है कि अगर मैं सेंटर में न्यूक्लियस है जो, उसको मान लूँ एक छोटा सा बच्चा है और वो क्या खेल रहा है, बॉल्स के साथ खेल रहा है। हम इसको इस एग्जाम्पल से मान लेते हैं कि ये बॉल्स के साथ खेल रहा है और बॉल्स के साथ धागे के साथ ऐसे बांधा हुआ और ऐसे घुमा रहा है लगातार। और अगर घुमाता है तो हमें इस तरह से दिखता है कि ये न्यूक्लियस और ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स। तो एक बॉल जैसे शेप दिखती है, लेकिन ये कौन सा रुकेगा, ये पंगे लेगा इसके साथ। इलेक्ट्रॉन्स इसने उलझा दिया। अभी देखो, बॉल्स को पकड़ने के लिए, उसके पास तो धागा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से पकड़ा जाए? इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरह से, ये धागा कौन सा है, ये किस इस तरह से है कि मेरे पास न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन उठा कि अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्ट करके ये
बीच में ना आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे, ये तो न्यूक्लियस के साथ टकरा जाएंगे। क्योंकि हमने चुंबक के केस देखते हैं ना, तो हमारे पास एक नॉर्थ है साउथ है, वो आपस में खींचे जाते हैं, ये आपस में टकरा जाएंगे ये तो इस तरह से। लेकिन वो क्या कहता है, जब आप स्पीड पे चलते हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर को मिलती है आपको, इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर को मिलती है और पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए वो बैलेंस बना रहता है कि बाहर भी ना जाए और अंदर भी ना जाए, एक सेंटर पॉइंट में वो घूमते रहते हैं लगातार। तो वो जो इस तरह से है, इसका मॉडल बनता है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूमते रहते हैं। इस तरह से देखो वो दिखा रहा है कि किस तरह से हमारे पास बैलेंसिंग होती है। तो हमारे पास एटम्स में अलग अलग एटम्स हैं, तो अलग अलग एटम में अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन की अलग अलग होती है। तो उसके शेल होते हैं, जैसे ये शेल बनाए, एक शेल, 2, 3, 4, 5 इस तरह शेल है, और हर में अलग अरेंजमेंट है। तो अलग अरेंजमेंट है कि कहाँ पे, यहाँ पे 2 आएंगे मान लो, तो यहाँ पे हमारे पास 6 आएंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एटम्स की क्या है, अरेंजमेंट है, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, 2, 8, 8, 16 इस तरह अरेंजमेंट होता है हमारे पास, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूमते हैं, लेकिन उनके लिए भी एक पाथ डिफाइन है, कि जगह डिफाइन है कि यहीं घूमना है। और एक चीज़ नोट करना, ठीक है, इस चीज़ को समझना बड़ा मज़ा आता है, इस चीज़ को समझने कि ये चाहे तो आप इतना छोटी चीज़ लगा लो जो दिखती नहीं है, उसका मॉडल भी इसी तरह का है। और बड़ा ब्रह्मांड देखो, हमारा सौर मंडल देखो, तो उसमें सूरज बीच में, सोलर सिस्टम में सूरज जो है बीच में है, सन बीच में, और अर्थ और बाकी प्लैनेट्स बाहर घूम रहे हैं। तो वो भी उसी तरह का मॉडल है और ये भी इसी तरह का मॉडल है। वो भी हमें नहीं दिख रहा, हमें यहाँ बैठे तो नहीं दिख रहा कि क्या हो रहा है, ये भी नहीं दिख रहा, लेकिन सेम एक दूसरे की जैसे ही हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से मूव करते रहते हैं, वो जैसे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। ये जो घूमने वाली चीज़ है उसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बड़ी खतरनाक चीज़, आपको क्या बोलूं कि इलेक्ट्रॉन्स, अब देखो इंसान ने ना किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। हमें मान लो कि एयर के बारे में पता लगा, पानी की शक्ति के बारे में पता लगा, पानी से हमने टरबाइन चला ली, एयर से पानी टरबाइन चलवा ली, और जो जानवर थे उन्होंने जो खेत को जोतने के लिए काम ले लिया, भार ढोने के काम, किसी को चीज़ को नहीं छोड़ा। जो काम में आ सकती चीज़, हमने पेट्रोल को देखा, पेट्रोल अरे भाई तू काम कर सकता है, उसको जला के हमने देख लो इतनी गाड़ियाँ चला ली कि क्या कुछ नहीं कर दिया। और इलेक्ट्रॉन्स जो दिखते नहीं है उसको भी काम में लगा लिया। इलेक्ट्रिसिटी जब हमारे पास आती है तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी थ्योरी नहीं, ठीक है। अगर हम समझे ना, बड़ी बेसिक सी थ्योरी है कि अगर हमारे पास एक टैंक में ज़्यादा पानी है और एक टैंक में कम है, दोनों को जोड़ा है तो ज़्यादा वाला पानी इधर मूव करने लग जाएगा। ऐसा है, अगर हमें एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हम उसको इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा दे दें, एक्स्ट्रा दे दें, एक्स्ट्रा दे दें। जैसे हम बैटरी चार्ज करते हैं तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स भर देते हैं एक प्लेट के ऊपर भर देते जैसे टैंक में पानी भर दिया, ठीक है। अब उसको जोड़ देते हैं, जब जोड़ते हैं कोई चीज़ चलाते हैं तो वो एटम्स चलने शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो चलना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो वो अपना काम करते हैं। अब देखो, कोई, हमने न्यूटन का पहला लॉ पढ़ा हुआ है कि कोई भी चीज़ अपने आप चलती नहीं, अपने आप रुकती नहीं। तो फैन अपने आप कैसे चल रहा है, कोई तो चला रहा है उसे। अगर आपको एक फ़ैन चलाने के लिए मजदूर रखना पड़े और 24 घंटे आपने फ़ैन चलाना है तो कितनी मजदूरी बन जाएगी। आप एक बार इसका हिसाब लगा तो दिहाड़ी लगेगी ना 8 घंटे की, 8 या 24 घंटे आपको फ़ैन चलाना है, 3 बंदे रखने पड़ेंगे। एक दिन के एक बंदा दिहाड़ी कितनी लेगा, और उसके बाद वो कितने एक पंखे को चलाने का कितना बिल आ जाएगा, आप ये सोच के देखो। तो वो उसको घुमाने, कौन घुमा रहा है, इलेक्ट्रॉन घुमा रहे हैं। हमने इलेक्ट्रॉन के मॉडल अंदर के बारे में समझा, उसके बाद खेलना शुरू कर दिया उसके साथ। तो इलेक्ट्रॉन भी बेचारे सोचते होंगे कहाँ फंस गया यार ये, इन्होंने तो यहाँ भी मुझे भी काम लगा रखा है। कहीं नहीं हम छोड़ दे रहे, ठीक है। जो नई चीज़ दिख रही उसको भी काम पे। अब मोबाइल है, बैटरी है हमारी, ठीक है, लैपटॉप है, छोटी छोटी बैटरियाँ, बाकी इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लो तो इलेक्ट्रॉन्स काम पे लगा रखे हैं। मैं दिहाड़ी में बंदे रखे हुए हैं कि चल मेरे भाई तुझे काम पे लगाता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन्स खेल रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन्स के साथ। बहुत अच्छा होता है इसको समझना, मज़ा आता है। डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिर से कहता हूँ, अभी एक कंसेप्ट जो इस वीडियोस के थ्रू समझाना चाहता हूँ वो है
डिटेल में हम दोबारा समझेंगे, उसमें हम केमिस्ट्री की क्लास में फिर से समझेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प कर रही होगी। अगर हेल्प कर रही है तो आप शेयर जरूर कर दें, और छोटे बच्चों के साथ 9th क्लास 7th क्लास इनके साथ शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वैसे तो कई बार तो ये हमारा हाल है, डिप्लोमा बीटेक में भी हमें ये चीज़ें नहीं पता होती, बेसिक नहीं पता हो, तभी तो हमें दिक्कत आती है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉपर हैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है मेरे भाई। कई जो बहुत ज़्यादा टॉपर हैं वो समझते हो कि इन वीडियो से क्या समझ आने वाला है, लेकिन बहुत से मेरे जैसे स्टूडेंट हैं जिनको बेसिक नहीं आते थे, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। आई होप ये अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।